वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है क्रिप्टो में, खुद मार्केट को एनालाइज कर कर करें, क्योंकि आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका खुद का होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिप्टो ट्रेड में। और आज की लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट कुछ इस प्रकार है। जो पहली पॉजिटिव और सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आरबीआई की साइड से आ रही है। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है सभी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। कल एक न्यूज़ आई थी एचडीएफसी और एसबीआई बैंक के साइड से। एचडीएफसी एसबीआई कार्ड सेंड मेल्स टू कस्टमर वार्निंग ऑफ एक्शन इफ दे आर डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसी। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है जो लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है बैंक के लिए। आरबीआई ने ट्विटर हैंडल पर नोटिफिकेशन में लिखा है कि मीडिया के थ्रू सुनने में आया है कि जो बैंक है वो यूज़र के अकाउंट सीज कर रहे हैं जो क्रिप्टो में डील कर रहे हैं। आरबीआई ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्रिप्टो के रिगार्डिंग अपना फैसला दिया था और उन्होंने क्रिप्टो को लीगल घोषित किया था। 2018 में खुद आरबीआई ने एक सर्कुलर पास किया था कि कोई भी कस्टमर बैंकिंग सर्विस के थ्रू क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल नहीं करेगा। तब भी मार्केट में बहुत पैनिक फैल गया था। और अभी भी एचडीएफसी एसबीआई पेटीएम ने कस्टमर के अकाउंट्स जो है वो सीज किए हैं। तो आरबीआई ने खुद सामने आकर को बोलना पड़ा। कल तक बैंकों के पास ये नोटिफिकेशन चला जाएगा और जिनके भी अकाउंट सीज हुए हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में कुछ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस रेगुलेशन है कस्टमर के लिए, जैसे कि केवाईसी हुआ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, कॉम्बेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म हुआ। फेम के अकॉर्डिंग अगर कोई बड़ा अमाउंट अदर कंट्री से और अपने अकाउंट में आता है तो ये इन कस्टमर का जो अकाउंट है वो सीज कर सकते हैं बैंक्स। पहले क्या होता था, जो कस्टमर उसमें क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते थे, अगर उनका जो अकाउंट था वो सीज हो जाता था तो उनको जो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म था वो डाउनलोड कर कर लेके जाना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने खुद सामने आके बोल दिया है कि जो कस्टमर हैं अगर वो चाहें तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं और बैंक को कोई हक नहीं है कि उनके अकाउंट्स को सीज करें या फिर उन कस्टमर्स को परेशान करें उसके लिए। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कार्डानो एडीए क्रिप्टो करेंसी फिर से स्पॉटलाइट में आ गई है। कॉइन गीको डाटा के अनुसार सारी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 4.4% राइज हुई है, लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर। सबसे ज़्यादा जो रैली देखने को मिली है वो एडीए में मिली है, ये 17% गेन के साथ है। और जो ट्रेडिंग व्यू के अनुसार जो डाटा एडीए की रिसेंट वैल्यू $1.65 है। एडीए की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 52.9 बिलियन डॉलर है और ये फोर्थ लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। सारी टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी में गेन देखने को मिला है। कल बिटकॉइन में 3.28% राइज हुआ है। इसकी वैल्यू लगभग $36,954 हो गई है। इथेरियम में 4.3% राइज हुआ है और इसकी वैल्यू लगभग $2,578 हो गई है। बाइनेंस कॉइन की वैल्यू में 6% गेन के साथ इसकी वैल्यू 348 हो गई है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी गिरकर 10 हो गया है 1 to 100 के स्केल पर, जो कि बहुत लोअर स्कोर है और ये एक्सट्रीम फियर को दिखाता है। मतलब मार्केट में बहुत डर फैला हुआ है। अगर एडीए के फंडामेंटल सपोर्ट की बात करें तो एडीए ने एलाजोनजो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट नेट लॉन्च किया है। एडीए के आने वाले टाइम में जून में इवेंट्स हैं, तो एडीए एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है बाय करने के लिए। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, कॉइन ब्यूरो ने एक वीडियो के जरिए अपने 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर को बताया कि पोल्का डॉट का कज़न कुसामा और पोल्का डॉट अपने पैरा चेन स्लॉट का ऑक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे वो और न्यू प्रोजेक्ट जोड़ सके अपनी इकोसिस्टम में।
पैराचेन स्लॉट पोल्का डॉट नेटवर्क के दुर्लभ पीस है जो कि अदर ब्लॉकचेन्स को इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करेंगे। पोल्का डॉट केवल 100 स्लॉट अवेलेबल करेगा क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। तो जो भी पैराचेन में के उपयोग करना चाहते हैं वो हर स्लॉट की बिडिंग लगाने के लिए KSM टोकन का यूज़ कर सकते हैं। क्वाइन ब्यूरो का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के बाद कुसामाज इकोसिस्टम 100x का एक्सप्लोड हो जाएगा। इस पैराचेन स्लॉट ऑक्शन की एक खासियत यह है कि ये लोगों को चांस देगा कि वो खुद भी एक भी रुपए खर्च ना किए बिना 100x क्वाइन और टोकन को खुद पिक कर सकते हैं। पोल्का डॉट्स पैराचेन लॉन्च होने के बाद जो KSM के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने को मिल सकता है उसमें। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है आयरलैंड से। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो आयरलैंड सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर जनरल डरविल रॉलैंड ने बोला है कि द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन इज ऑफ ग्रेट कंसर्न। उनके इस बयान के बाद मार्केट में बहुत निगेटिविटी फैल गई और लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी सेल करना स्टार्ट कर दी। रॉलैंड ने बोला कि क्रिप्टो एसेट काल्पनिक और अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टर अच्छे से जानता है कि वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट खो सकता है इसमें। रॉलैंड के इस स्टेटमेंट के बाद क्रिप्टो मार्केट डाउन चला गया और लगभग ये $1 ट्रिलियन से ज़्यादा ही नीचे चला गया। लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिप्टो सेल ऑफ किए। ऐसे ही था द बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर एंड्रयू वैली ने भी बोला कि क्रिप्टो करेंसी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है और जो लोग इसको बाय करते हैं वो अपने लॉस के लिए तैयार रहें। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है चाइना से। पीपल बैंक ऑफ चाइना के फॉर्मर डायरेक्टर यॉन क्विन ने बीजिंग में हो रहे इंटरनेशनल फाइनेंस फोरम में बोला कि डिजिटल यान को सक्सेसफुल बनाने के लिए फिजिकल काउंटर पार्ट ही काफ़ी नहीं है। उन्होंने बोला कि डिजिटल होने का अगर पूरा बेनिफिट उठाना है तो हमें स्मार्ट करेंसी की ओर बढ़ना होगा। क्विन ने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि कैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान और सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डिजिटल करेंसीज पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि डिजिटल यान को बैलेंस करने की ज़रूरत है जिससे लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्शन मिले और जो क्राइम जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, टैक्स एवेशन हुआ और फाइनेंसिंग टेररिज्म से बचाया जा सके। क्विन ने बोला कि यूज़र तक डिजिटल करेंसी बिना किसी इंटरमीडिएटर के डायरेक्ट सेंट्रल बैंक से जाना चाहिए। इथेरियम और डेम की तरह डिजिटल डॉलर और डिजिटल येन डायरेक्टली ब्लॉकचेन नेटवर्क से यूज़र के पास पहुंचे। क्विन के क्रिप्टो करेंसी को लेकर इस फ्रेंडली एटीट्यूड को देख उन्हें चाइनीज़ क्रिप्टो डैड बोला जाता है। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिपल को लेकर है। रिपल के लिए एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई है। रिपल की एक और जीत हुई यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन से लड़ाई में। SEC ने रिपल की लीगल एडवाइस में एक्सेस करने की अनुमति मांगी थी कोर्ट से, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जो SEC है उन्होंने कोर्ट्स को बोला था कि रिपल को जो भी लीगल एडवाइस मिली है उसके लॉयर की तरफ से उसे वो जाननी है। तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि ये जो वो उन्हें वो जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि जो भी उसके लॉयर ने उसको एडवाइस दी है तो वो लॉयर और उसके क्लाइंट के बीच की बात है। आप उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते हैं और ना ही बैंक उसको उनके SEC के सामने उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो जो इसके चलते रिपल को एक पॉजिटिव आउटलुक मिला है।
अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉइन्स की जो आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। जो पहला कॉइन है वो है BTC USDT पेयर में। 4 आवर के चार्ट में जो BTC है वो सिस्टमेटिकल ट्रायंगल बना शो कर रहा है। BTC लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका सपोर्ट लेवल है $36,000 और रेजिस्टेंस लेवल है $37,400। अगर BTC जो है वो बार बार $33,000 और $36,000 के बीच घूम रहा है। अगर जो BTC है वो करंट प्राइस लेवल के ऊपर जाती है और 200 डे SMA के ऊपर जाती है तो BTC में रैली देखने को मिल सकती है और ये 61.8% गेन दे सकता है और इसमें $48,000 का लेवल अचीव कर सकता है। जो हमारा दूसरा कॉइन है वो है मैटिक। मैटिक में भी बाउंस बैक किया है और अभी मैटिक की जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है $1.83। अगर ये लास्ट रेजिस्टेंस लाइन $1.85 को ब्रेक करता है तो ये $2.70 तक जा सकता है और आने वाले टाइम में अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकता है। जो हमारा थर्ड कॉइन है वो है EOS। यूएस के प्राइस में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। EOS का सपोर्ट प्राइस है $5.60 के नीचे और अभी EOS का करंट प्राइस जो है वो चल रहा है $6.26। अगर EOS $6.95 के प्राइस को क्रॉस करता है तो इसमें अच्छा गेन देखने को मिल सकता है अराउंड $9.23 से लेके $10.57 तक। जो हमारा फोर्थ और लास्ट कॉइन है वो है XMR। XMR में भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। XMR का सपोर्ट प्राइस है $222 है। अगर XMR इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये नीचे जा सकता है लगभग $175 से लेके $124 तक जा सकता है और अगर ये $294 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये ऊपर जा सकता है $368 तक। तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इसको बाय कर। ऐसी ही और लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।